हर हर महादेव। अध्याय 7। उसके बाद जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी प्रार्थना करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए, उस समय हिमांचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदिशक्ति का अवतार पहचान कर बेहद प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी रूप धारण कर मैना को अपना दर्शन दिया। उस रूप का वर्णन करना बहुत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र और ज्योतिपूर्ण वस्त्रालंकारों से धारण किए हुए थीं। मैना ने जब उनका ये स्वरूप देखा तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई और प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवती मां, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में जन्म लिया है। मेरी ये प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में हमेशा बना रहे। अब आप कृपा करके अपने बाल स्वरूप में आइए और मुझे सुख दीजिए। मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे संतावना देते हुए कहा, हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि तुम्हारे वरदान को मैंने पूर्ण किया है। अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने बाल रूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की तरह रोने लगी। उस समय सारी स्त्रियां मैना के समीप आ पहुंची। कन्या का जन्म देखकर उन सबको बेहद खुशी हुई। हिमांचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। उसके बाद वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को साथ लेकर वहां जा पहुंचे। उस समय ऋषि मुनियों ने उस कन्या को देखकर कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारे घर आदिशक्ति ने अवतार लिया है। यह सुनकर हिमांचल बहुत खुश हुआ। ब्राह्मणों और भिक्षुकों को बहुत सा धन देकर विदा किया। नगर की सारी स्त्रियां भी उस समय अपने अपने श्रृंगार सजाकर बढ़ावा देने के लिए मैना के पास आ गईं। हिमांचल ने रीतिपूर्वक सारे संस्कारों को संपन्न किया। उसके बाद ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम गिरजा काली रखा। हे नारद, बाल स्वरूपा शिवरानी ने संसारी लड़कियों की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न किया। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, वो अलग अलग तरीके चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता देती गईं। वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती थीं। वे कभी गोद में लिपटकर मुस्कुराती, कभी अपनी तुतली वाणी से ऐसी बातें कहती जिनको सुनकर मां पिताजी को अत्यंत प्रसन्नता होती। कुछ समय में ही उन्हें उमा, शिवा आदि नामों से पुकारा जाने लगा। बड़ी होकर जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें जाने नहीं दिया। पर्वतराज हिमांचल यद्यपि अनेक संतानों के पिता थे, तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम गिरिजा पर ही रहता था। गिरिजा दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कला की भांति बढ़ती जाती थीं। कभी वे कौड़ियों का खेल खेलती और कभी गंगा जी के जल में विहार करती। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं का निधान हो गई। बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने के बाद जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूपा थीं कि उन्हें पैदा करने के बाद मैं उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को दे नहीं सका। मानो गिरिजा को उत्पन्न करने के बाद मेरा सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हें भी गिरिजा के समान कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरिजा के समान अन्य किसी को भी ना पाकर मैं उन्हें केवल निरूपमय कहकर ही मौन हो जाता हूं।
तीनों लोकों में उन जैसी अन्य कोई नहीं है। लक्ष्मी में चंचलता का अवगुण है, इसलिए उन्हें गिरिजा के समान नहीं कहा जा सकता। रति और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए यही कहना ठीक होगा कि वे अपनी उपमा आप ही थीं।